भीम के लखते जिगर आधे इधर और आधे उधर। आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश बोध आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारत के लोग इस एपिसोड में को शामिल करते हैं जिन मुद्दों का सरोकार सीधे सीधे बहुजन समाज से होता है। अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज का मतदाता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग या जो भी संविधान को मानने वाला वर्ग है, वो किसे वोट दे, इसी कमोबेश में, इसी कन्फ्यूज़न में, इसी का चिंता और इसी का चिंतन कर रहा है। तो मैंने सोचा इसी मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लोगों ने मन बनाया कि लोग बसपा और सपा आरएलडी के साथ जाएंगे। बिहार के अंदर में महागठबंधन बसपा के बिना है, तो वहाँ का मतदाता, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कन्फ्यूज़न में नहीं है। वहाँ का मतदाता महागठबंधन के साथ में, जैसे उत्तर प्रदेश का सपा और बसपा आरएलडी के साथ में, वैसा ही वहाँ पे अब आप यदि महाराष्ट्र के अंदर में आएंगे तो वहाँ का मतदाता थोड़ा कन्फ्यूज है। आपसे मैं पूछूं कि वहाँ भीम के लखते जिगर आधे इधर हैं तो आधे उधर हैं, तो आप किधर जाएंगे? आप कांग्रेस को चुनेंगे, बीजेपी को चुनेंगे, प्रकाश अंबेडकर साहब की जो पार्टी है भारिप, उसे चुनेंगे, या फिर बीआरएसपी नाम की एक पार्टी है सुरेश माने साहब की, उसे चुनेंगे, या बसपा को चुनेंगे, या डॉक्टर बाबा साहब ने जो एक पार्टी बनाई थी आरपीआई, उसे चुनेंगे? किसे चुनेंगे? आप साफ साफ बोल देंगे हम आरपीआई जो अठवले की पार्टी, हम उसे नहीं चुनेंगे क्योंकि वो बीजेपी के साथ में है, मनुवादी ताकतों के साथ में है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा बीएसपी को चुनेंगे कि नहीं? तब आप कंफ्यूज में आ जाएंगे। अरे काशीराम साहब ने तो ये पार्टी बनाई और काशीराम साहब ने हमें फिर से इस देश के सामने बहुजन समाज की जो अवधारणा है वो बताया। सामाजिक न्याय की जो परिभाषा है वो हम कहीं ना कहीं भूल गए थे। हम अपने महापुरुषों के संघर्षों को भूल गए थे और काशीराम साहब ने एक सामाजिक मूवमेंट के तहत राजनीति कैसे की जाती है ये पूरे देश और दुनिया को बताया। तब आप सोचेंगे नहीं यार, हम बीएसपी को वोट दें। लेकिन जब आप मैदान में, ग्राउंड में देखते हैं कि बीएसपी का जो कैंडिडेट है या बीएसपी का जो संगठन है वहाँ आपको जीरो नज़र आ रहा है, तब आप सोचते हैं कि हम प्रकाश अंबेडकर साहब को जिताएं। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, वहाँ पे लोग बड़े कन्फ्यूज़न में हैं। कारण एक ही है दोस्तों कि हमारी बहुत सारी पार्टियाँ हैं, बहुजन समाज के नाम से बहुत सारी राजनीतिक दल हैं और सब अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं। तो मैं अपना, अगर मेरे से आप अपना मत, अगर मेरा मत पूछेंगे तो मैं अपना मत स्पष्ट करता हूँ दोस्तों। जो भी बहुजन समाज का राजनीतिक दल, और जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, वहाँ प्रकाश अंबेडकर साहब का जो प्रचार अभियान है वो सारे बहुजन राजनीतिक दल हैं महाराष्ट्र के अंदर में, उन सबसे ज़्यादा जोर शोर से और बहुत दिनों से, लगभग 2 साल से वे तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि कोई सशक्त विकल्प है बहुजन समाज का, तो मैं अपनी राय दूं, आप भारिप के साथ जाइए। प्रकाश अंबेडकर साहब और ओबीसी की जो पार्टी है, जो दोनों का जो गठबंधन है, आप उसके साथ जाइए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लेके आता हूं। मध्य प्रदेश की स्थिति जो दोस्तों स्पष्ट है। इधर में बसपा भारिप तो है नहीं, यहाँ पर आरपीआई भी नहीं है और ना ही समाजवादी पार्टी है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। और यहाँ पे जो एक अंबेडकरवाद का जो प्रचार प्रसार हुआ है, सामाजिक आंदोलन बढ़े हैं, उससे लोगों ने सोचा कि हमारा भी विकल्प होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बसपा ने कोई जीतने की छोड़िए, चुनाव लड़ने की भी तैयारी नहीं की। उन्होंने सिर्फ नाम मात्र के लिए अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। ये कड़वी सच्चाई है। यही बात मैंने विधानसभा चुनाव में भी कही थी, तो लोगों को मिर्ची लगी थी। लोग कह रहे थे सुरेश भाई आप गलत कह रहे हैं, किसी भी पार्टी का पक्ष कर रहे हैं और बसपा की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन मैंने सच्चाई बताई थी। कुछ बहुत सारे ऐसे हमारे चैनल हैं जो बता रहे थे कि बसपा की मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है, और मैंने ये कहा था कि बसपा
अगर 4-5 भी सीट लेके आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैंने बसपा से और जितने भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन सबसे एक निवेदन किया था, लोग विधानसभा चुनाव में भी और अब भी कर रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि बहुजन समाज की आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति विधानसभा या लोकसभा में पहुंचे, तो आप ऐसे कुछ क्षेत्र सेलेक्ट करें, जो सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ कोई युवा सेलेक्ट करें और सारे लोग मिलकर, भले ही वो निर्दलीय चुनाव लड़ें, देश में अपने प्रत्याशी, हम पूरे प्रदेश में अपने प्रत्याशी खड़ा करें और जिता दें, तो दोस्तों ये संभव नहीं है। आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। शुरू में आप 10 लोगों का ही लक्ष्य बनाइए कि 10 कम से कम 10 सांसद हमारे लोकसभा में पहुंचे, 10 विधायक कम से कम हमारे विधानसभा में तो पहुंचे। वो आप सामाजिक आंदोलनों में जो लड़के, जो यूथ एक्टिव हैं, जो जेल जाने के लिए भी नहीं डरते, जो बिल्कुल संघर्ष करते रहते, बहुत सारे ऐसे हमारे यूथ हैं मध्य प्रदेश के अंदर में, पूरे देश के अंदर में। आप उनका चुनाव कर लीजिए। पूरा जो समाज है वो तय कर ले कि हमें इन लोगों को चुनाव में जितवाना है, फिर देखिए परिणाम क्या होता है, परिणाम कितना सुखद आता है। तो दोस्तों इस हुआ तो आने वाला समय बाकी हमारे पास, उसमें इस फार्मूले पे काम होना चाहिए। यूपी के अंदर में जो ये महागठबंधन बना है, वहाँ पर लोगों के सामने एक सशक्त विकल्प आया है, तो लोग उसे वोट देंगे। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर में कोई सशक्त विकल्प नजर नहीं आ रहा। हालांकि मैंने आपको महाराष्ट्र की बात बता दी है, एक विकल्प है वहाँ पे, प्रकाश अंबेडकर साहब की पार्टी, उनके साथ प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ जो गठबंधन हुआ है, ओबीसी जी की पार्टी, वो एक विकल्प जरूर है। लेकिन मध्य प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है, पंजाब में कोई विकल्प नहीं है, हरियाणा में कोई विकल्प नहीं है, हिमाचल प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है, दिल्ली के अंदर में कोई विकल्प नहीं है, और ना ही जम्मू कश्मीर में। तो बहुजन समाज किसे वोट दें? क्या भाजपा को वोट दे दें? दोस्तों बिल्कुल नहीं। आप कांग्रेस को वोट दीजिए और भाजपा को सत्ता में आने से रोकिए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा। फिलहाल अभी हमारे संविधान पे बहुत बड़ा खतरा है। आप अगर मगर करेंगे और भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे तो संविधान विरोधी मेरी नजर में आप कहलाएंगे। आप कहेंगे कांग्रेस भी वैसी है, तो बाद में निपट लिया जाएगा कांग्रेस से। भाजपा को सत्ता में आने से रोकिए। और जहां पे जैसे बिहार और यूपी और महाराष्ट्र, वहां पे हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि हमें किसे वोट देना चाहिए। जो विकल्प सशक्त नजर आ रहा है बहुजन समाज का, आप वहां वोट दीजिए। जहां जहां हमें ये बहुजन समाज के राजनीतिक दल सक्रिय नहीं है, वहां पर जो भी राजनीतिक दल भाजपा के सामने, राजनीतिक दल भाजपा को कड़ी चुनौती पेश कर रहा है, आप उसे वोट दीजिए। ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी राय है। तो दोस्तों आप समझिए, इस समय हमें भाजपा को सत्ता से रोकना है। यदि सत्ता से नहीं रोकेंगे तो भाजपा आने वाले 5 साल के बाद में, जैसा कि साक्षी महाराज ने कहा था, अगले जो 5 साल के बाद चुनाव होगा वो चुनाव भी नहीं होगा देश में। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।